हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। देखा, आज दो जरूरी बातें हम कर लेते हैं। पहला कि एक हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन आ गया है। ठीक है, आने का मतलब है कि अप्रैल में इसके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल 12 अप्रैल से शायद स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ एक महीना ही है सीएचएसएल की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो देखो हमारे मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है एसएससी सीएचएसएल के लिए, उसमें सेम सीजीएल वाला ही है। ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ दोनों मैथ्स है। ठीक है, तो देखो एडवांस मैथ में तो अभी तक हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बाकी जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, वो अभी हम नहीं किए हैं, वो अभी बाद में करेंगे। लेकिन अरिथमेटिक मैथ्स हमारा इस एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दो टॉपिक हमने कर ही लिए हैं, परसेंटेज और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लिया है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मैथ्स हमारे एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर वीडियोस आएंगी अब, और अरिथमेटिक मैथ्स हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। और एसएससी सीएचएसएल में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं जाने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन कंसेप्ट जो होगा वो इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो इसके सभी क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज कि जो एडवांस मैथ्स का जो हमारे पास पोर्शन बच जाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपसे हम एक दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। मतलब अभी तक हम एक ही वीडियो डाल रहे थे दिन की, अब हम दो वीडियोस डालेंगे, जिसमें क्या करेंगे, जो एडवांस मैथ्स में टॉपिक में हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं ना, जो जहां से क्वेश्चन में लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको हम यहाँ पर हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा एडवांस मैथ ना लेकर, ठीक है, हम इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन 1 मंथ में। ठीक है, जिससे कि हमारा सीएचएसएल का ऑलमोस्ट चीजों को हम कवर अप कर पाए। इस ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा होगा जो एक मंथ में अपना प्रिपरेशन को क्या करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक ज्यादा अच्छे से नहीं किए, लेकिन एक महीने में वो एक फाइनल टच देना चाहते हैं कि एक महीने में वो मैक्सिमम कवर कर पाए। तो यहाँ पर वो मैक्सिमम चीजें हो पाएंगी। ठीक है, और दूसरा ये कि आज हम मिक्सचर के बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हमने अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर होगा ये रेशियो पर ही डिपेंड है, रेशियो से ही इसके क्वेश्चंस हम करेंगे आज। नेक्स्ट में हम एलिगेशन को सीखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर उसके बाद हम एलिगेशन से मिक्सचर के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम मिक्सचर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, और हमें क्या अप्रोच इसके लिए अप्लाई करनी है। तो आज हम पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम एलिगेशन को अच्छे से समझेंगे और एलिगेशन का यूज करना सीखेंगे मिक्सचर के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ लेते हैं पहले, और कंसेप्ट समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:3। कि अगर किसी बीकर में हमारे पास मिल्क और वाटर बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो 2:3 में है। ठीक है, अभी सिर्फ चीजों को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अभी समझेंगे कि कैसे वो मिक्स है और क्या करना है हमें। इफ 10 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन रेशियो बिकम्स 4:7। जब इसमें ये मिल्क मिल्क हो गया, ये मिल्क और वाटर हम ले लेते हैं, जब हमने 10 लीटर इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, तो मिक्सचर जो है उसमें जो रेशियो है मिल्क वाटर का, वो 4:7 हो गया। ठीक है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर इस क्वेश्चन का मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे पास एक ये बीकर है, कंटेनर है। ठीक है, अगर मैं इसमें मिल्क और वाटर को मिक्स करूंगा, तो ये एक्चुअल में तो मिक्स इस तरह से होंगे कि मान लो ये डॉट जो मैं बना रहा हूँ ये मिल्क है। ठीक है, और इसमें जब वाटर को भी मिक्स कर दिया, तो ये डॉटेड लाइन है, ये वाटर को डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाटर और मिल्क इस तरह से मिक्स होगा। तो हमारे पास कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जैसे अभी वाटर ऐड करने का आया, कि हमने 5 लीटर मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह 5 लीटर वाटर हमने ऐड कर दिया, तो रेशियो बताओ क्या हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस मिक्सचर से सिर्फ और सिर्फ मिल्क को डायरेक्टली निकाल सकें, जबकि वो उसके साथ मिक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के दिक्कत ना आए हमें, ठीक है, ये तो कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत ना आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे कि ये इजी भी हो जाएगा करना, और हमारे दिमाग में जो फीलिंग चलनी चाहिए ना क्वेश्चंस के लेकर। देखो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर फील, क्वेश्चन को लेकर हमें एक फील बननी चाहिए। और वो अभी एक दो क्वेश्चन में हम इस चीज को समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस को करना है, लेकिन ये फील आपको हमेशा आनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये बोतल से जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बोतल डिनोट कर रही होगी मिल्क को।
ठीक है, जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 2:3 है। मतलब पहले हमारे पास अगर 2 बोतल मिल्क की है तो 3 हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर को अलग अलग दिखाने के लिए मैं वाटर के लिए ले लेता हूँ गिलास, ठीक है, और ये तीसरा गिलास। बस यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितनी कैपेसिटी हमारी एक बोतल की है ना, जितनी कैपेसिटी हमारी एक बोतल की है उतनी ही कैपेसिटी हमारे एक गिलास की है। अगर मान लो कि एक बोतल 5 लीटर मिल्क को कंटेन कर सकती है, एक बोतल में अगर 5 लीटर दूध आ सकता है, तो एक गिलास में भी 5 लीटर ही क्या आएगा, पानी आएगा। बस गिलास यहाँ पर पानी के लिए यूज लिया है और बोतल यहाँ पर मिल्क के लिए यूज में लिया है, दूध के लिए। क्लियर है ये चीज कि हमारे पास पहले एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें 2:3 में हमारे पास मिल्क एंड वाटर है। मतलब अगर 2 यूनिट हमारे पास क्या है, मिल्क है, अगर 2 बोतल हमारे पास मिल्क है तो 3 ग्लास हमारे पास क्या होंगे, 3 यूनिट हमारे पास क्या होगा, पानी होगा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर मैंने इनकी कैपेसिटी में इक्वल कर देता हूं तो ये इक्वल है, ठीक है, यहां से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब हमने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात 4:7 हो जाता है। क्लियर है यहाँ से, तो हमने 10 लीटर पानी और ऐड किया यहाँ से, तो अनुपात क्या हो गया, 4:7 हो गया। मतलब अगर दोबारा से इस तरह से कंटेनर लेकर हम बनाने की कोशिश करें तो इस बार 4 बोतलें तो हमारे पास दूध की है, ठीक है, और 7 गिलास होंगे हमारे पास। क्लियर है कि जब हमने 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर पानी और मिलाने पर, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि हमने 10 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है वो 4:7 हो गया है, ये रेशियो हमारा बन गया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ना तो दूध मिलाया है, दूध की बोतलें तो हमने डाली ही नहीं है, हमने तो सिर्फ पानी डाला है, तो पानी के गिलास यहाँ पर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर दूध की बोतल भी बढ़ गई है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, दूध की बोतल पहले भी बराबर करनी होगी, या फिर मैं यहाँ से दूध की बोतल को निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ निकालने की बजाय, क्योंकि अगर मैं यहाँ निकालने लगूंगा तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 7/2 कुछ फ्रैक्शन इस तरह का बन जाएगा। इस तरह की दिक्कत ना आए इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले ही हम बोतल बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि बढ़ा दो या फिर कम कर दो बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी 4 ही दूध की बोतलें कर दी, और जब यहाँ पर अच्छा इन्हें अगर 4 दूध की बोतलें हमें करनी है तो यहाँ पर 2 दूध की बोतल और हमें डालनी होगी, और जब 2 दूध की बोतल और हमने डाली है तो यहाँ पर 3 गिलास पानी और चाहिएगा, क्यों, हमें तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर 2 और बोतलें डाली, तो अगर मैं इसमें 4 बोतलें कर देता हूँ यहाँ पर, ये 4 मैंने बोतलें यहाँ पर कर दी है, तो गिलास कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 गिलास यहाँ पर हो गए। क्या किया, मान लो कि 2 तो हमारे पास थे ही, तो 2 के लिए 3 गिलास थे, अब हम 2 बोतलें और लाए तो 3 गिलास और हमें लाना पड़ा, तभी बैलेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, दोनों को जब हमने मैच किया, जब दोनों को हमने मैच किया तो यहाँ पर हमारे पास 4 बोतलें दूध की है, यहाँ पर भी 4 बोतलें दूध की है। अब हमारे पास ये सही है, ठीक है। लेकिन 6 गिलास हमारे पास दूध के हैं और यहाँ पर 7 गिलास दूध के हो गए, सॉरी पानी के। यहाँ पर 6 गिलास पानी है, यहाँ पर 7 गिलास पानी है, तो ये पानी तो यहाँ पर बढ़ा है, जबकि हमने डाला कितना है, 10 लीटर पानी डाला है, लेकिन पानी बढ़ा कितना है, सिर्फ एक ही गिलास। मतलब एक गिलास में कितना पानी होगा, 10 लीटर पानी होगा कि नहीं होगा। तो एक गिलास की कैपेसिटी मुझे मिल गई, वही कैपेसिटी किसकी होगी, दूध की बोतल की भी होगी। क्लियर है, तो एक बोतल में अगर 10 लीटर दूध आ सकता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो दूध की। तो पहले कितना दूध होगा, तो पहले तो देखो 4 बोतलें थी दूध की, पहले तो 4 बोतलें ही थी दूध की, तो 4 बोतल अगर दूध की है
तो देखो दूध तो वैसे चेंज हुआ भी नहीं है, तो चाहे प्रारंभिक निकाल लो चाहे अंतिम निकाल लो, दूध तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि ना तो दूध को डाला गया है और ना ही निकाला गया है। तो दूध की तो 4 ही बोतलें हैं, और 4 बोतल कितना दर्शा रही होंगी? 40 लीटर को दर्शा रही होंगी। तो यहां से ये कहानी समझ में आई। अब देखो ये हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है, ये बात समझ में आई कि हमने पहले इसको बराबर करना पड़ा। मतलब अगर हमने दूध डाला ही नहीं है तो दूध की बोतलें बढ़ी कैसे? तो उसके लिए हमने पहले भी दूध की बोतलें बराबर की है, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सीधे बताऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमने दूध की जो क्वांटिटी है उसको बराबर क्यों किया, क्योंकि हमने जब दूध डाला ही नहीं तो दूध की बोतलें बढ़नी ही नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर सीधा करें, बिना इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाए, बिना इतना सारा डायग्राम बनाए, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो पहले हमें दूध और पानी का जो अनुपात दिया था वो 2:3 दिया था, और जब हमने इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया है, जब हमने इसमें 10 लीटर पानी और मिलाया गया है, तो यह अनुपात 4:7 हो गया। तो यहाँ पे अब हमें ये चीज सीधे ही समझ में आनी चाहिए कि हमने तो सिर्फ पानी मिलाया है, तो दूध की क्वांटिटी क्यों बढ़ी, दूध की मात्रा क्यों बढ़ी? तो ये तो नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस मात्रा को हमें बराबर रखना है, तो इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं इस अनुपात में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अब ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये चीज सीधे बताता तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हमें रहता, या फिर आगे क्वेश्चनों में हमें दिक्कत आती जब हम थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करते। तो ये अनुपात हमारा क्या बन गया? 4:6 बन गया। और जब हमने इसमें अब 10 लीटर पानी मिलाया तो ये अनुपात 4:7 बन गया। तो यहाँ पर दूध की मात्रा तो सेम है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पानी की मात्रा है वो 1 यूनिट से बढ़ गई है, और 1 यूनिट यहाँ पर 10 लीटर को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ पर दूध की मात्रा भी निकाल सकते हैं और पानी की भी निकाल सकते हैं कि 40 लीटर, क्योंकि 4 यूनिट अगर मुझे निकालना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को। तो 40 लीटर तो हमारे पास क्या होगा? मिल्क होगा। और हमारे पास 6 लीटर मतलब कि 60 लीटर हमारे पास क्या होगा? पानी होगा, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो हम वहां पर गिलास और बोतल को बनाकर देख रहे थे, ठीक है। तो अब आगे से इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आप अगर कहीं भी अटको तो एक बार इस तरह से फिगर बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन को करना, वो क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर होनी चाहिए कि इसमें एक्चुअली में हम ये दूध की मात्रा को बराबर कर क्यों रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर और ज्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5, कि अब हमारा जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:5 है। If 20 liter water is added to the mixture, then ratio become 3:7। जब हमने इसमें 20 लीटर अब पानी मिलाया है, अब हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं? 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो जो हमारा अनुपात है वो 3:7 हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मिल्क में तो कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, तो ये तो बराबर रहना चाहिए, और यहाँ पर ये चीज बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हमने 20 लीटर पानी मिलाया तो ये 5 से 7 अनुपात हो गया, किसका? वाटर का। तो ये यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ गया, मतलब बढ़ा तो 20 लीटर है। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट किसको दर्शा रहा होगा? 10 लीटर को दर्शा रहा होगा। हमें बताना क्या है? हमें दूध की प्रारंभिक मात्रा ही बतानी है इस बार भी। तो दूध की प्रारंभिक और अंतिम मात्रा तो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि दूध को तो चेंज ही नहीं किया। तो दूध 3 यूनिट है, और 3 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 30 लीटर हमारे पास क्या रहा होगा? दूध रहा होगा मिश्रण में। क्लियर है ये बात? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर। इस बार हमें पूरे मिश्रण की मात्रा बताई है, कि इस बार जो हमारा पूरा मिक्सचर है उस मिक्सचर की क्वांटिटी हमें बताई है कि मिल्क और वाटर का जो हमारे पास रेशियो है वो तो 3:2 है, ठीक है। हाउ मच लीटर वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट रेशियो बिकम 6:5। अब वो ये कह रहा है कि अभी तक तो हमें ये दिया हुआ था कि इतना पानी मिलाने पर अनुपात ये हो जाता है, लेकिन इस बार वो हमसे पूछ रहा है कि मैं इसमें कितना पानी ऐड करूं जिससे यह अनुपात 6:5 हो जाए।
तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ है, पूरे मिक्सचर की मात्रा हमें बताई हुई है कि जो पूरा मिक्सचर है वो कितने लीटर का है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं पहले देखूं तो 3 लीटर अगर दूध है तो 2 लीटर उसके लिए पानी है। तो यहाँ पे टोटल 5 यूनिट अगर मेरे पास मिक्सचर है तो 5 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 50 लीटर को दर्शा रहा है। तो एक यूनिट यहाँ से क्या होगी, 10 लीटर होगी कि नहीं होगी। और एक लीटर की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि पहले जो दूध की मात्रा रही होगी वो 30 लीटर रही होगी और बाद में वो जो पानी की मात्रा है वो 20 लीटर रही होगी। पहले जब मिल्क 30 लीटर है तो पानी 20 लीटर है। लेकिन इसमें जब हमने कुछ पानी मिला दिया तो यह अनुपात 6:5 हो गया। लेकिन क्या दूध की मात्रा चेंज होगी, नहीं होगी। तो हमने क्या किया कि दूध तो 30 लीटर ही रहना चाहिए क्योंकि पहले भी 30 लीटर था, तो दूध तो 30 लीटर ही रहेगा। तो यहाँ पर ये 6 यूनिट किसको दर्शा रहा होगा, इस 30 लीटर को दर्शा रहा होगा। तो यहां से जो 1 यूनिट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 5 लीटर निकल कर आएगा। मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 यूनिट अगर हमें निकालना है तो ये 25 लीटर हो जाएगा। मतलब इस बार हमारे पास मिक्सचर में जो पानी है वो 25 लीटर हो गया है, जबकि पहले कितना था, 20 लीटर था। तो पानी की मात्रा 20 से 25 हो गई, तो हमने कितना पानी मिलाया होगा, 5 लीटर पानी मिलाया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे और यही हमें बताना था कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि अनुपात 6:5 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट। वो कैसे कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो पहले है वो 3:2 है और बाद में जब कुछ पानी इसमें ऐड किया गया, मान लो x यूनिट इसमें मैंने ऐड किया, तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है, 6:5 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल मिश्रण की क्या बताई हुई थी, क्वांटिटी बताई हुई थी 50 लीटर, जबकि मिश्रण था कितना, 5 यूनिट। 3 और 2 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 50 लीटर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर होगी कि नहीं होगी। देखो जब मैं 10 लीटर पानी मिला रहा हूं तो मेरा जो रेशियो है वो 1 यूनिट से बढ़ रहा है। जब मैं 10 लीटर पानी मिला रहा हूं मेरा रेशियो 1 यूनिट से बढ़ रहा है। ठीक है, और उससे पहले एक चीज अगर हम यहाँ पर देखें कि जो मिल्क है उसको तो छेड़ा ही नहीं गया है सॉल्यूशन में, तो वो जो मिल्क है वो तो हमारा बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा और यह हमारा 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम ये सॉल्यूशन के यूनिट की वैल्यू निकालते हैं कि अब मेरा जो मिश्रण है वो 6:4 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने दूध को छेड़ा ही नहीं था। तो दूध की जो मात्रा है वो तो बराबर रहनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको बराबर कर दिया। ये टोटल मेरा जो सॉल्यूशन बना, मिक्सचर बना, वो 10 यूनिट का बना, 10 यूनिट का बना, जो कि 50 लीटर को यहाँ पर दर्शा रहा होगा, जिससे एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आ रही होगी, 5 लीटर निकल कर आ रही होगी। मतलब जब मैंने 5 लीटर किसी की भी क्वांटिटी डाली है, चाहे दूध की डाली है चाहे वाटर की डाली है, 5 लीटर अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो एक, जो रेशियो है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। मतलब 1 यूनिट अगर 5 लीटर को दर्शा रहा है तो 5 लीटर भी तो 1 यूनिट को दर्शा रहा होगा। या तो मैं इन टोटल की क्या निकालू, कैपेसिटी निकाल कर इसको चेंज करूं, पहले क्या मात्रा थी उसके बाद में क्या हो गई है, मैं वैसे करूं। या फिर मैं अगर 5 लीटर मिला रहा हूं तो वो 1 यूनिट से बढ़ रहा है, और यहाँ पे मेरा जो पानी है वो देखो, दूध तो बराबर है लेकिन पानी मेरा 1 यूनिट से बढ़ गया है। और 1 यूनिट से बढ़ गया है, 1 यूनिट किसको दर्शा रहा होगा, 5 लीटर को दर्शा रहा होगा कि नहीं। तो हमने कितना पानी मिलाया होगा, 5 लीटर पानी मिलाया होगा, जिससे रेशियो 6:5 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 44 लीटर। इस बार भी हमें टोटल क्वांटिटी दी है और रेशियो हमें बताया है 5:6।
ये है मिल्क और वाटर का रेशियो। इफ 8 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, हमने कितना पानी मिलाया है, 8 लीटर पानी मिलाया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, हमने इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया है और अब हमें रेशियो बताना है कि ये रेशियो क्या बन गया होगा। तो देखो ये 6 और 5, हमारे पास 11 यूनिट का सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, और 11 यूनिट यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, 44 लीटर को दर्शा रहा है। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो 4 निकल कर आएगी, 4 लीटर। मतलब अगर 4 लीटर में पानी मिलाऊंगा तो मेरा जो पानी का अनुपात है वो 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर 1 यूनिट 4 लीटर को दर्शा रहा है तो 4 लीटर भी तो 1 यूनिट को दर्शा रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर मिलाया कितना है, 8 लीटर। 8 लीटर मतलब कि मैं 2 यूनिट बोल सकता हूँ। अगर मैंने 8 लीटर पानी मिलाया है तो यह अनुपात किससे बदल जाएगा, 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये हमारा जो मिल्क है वो तो 5 ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव ही नहीं किया। तो हमारा जो रेशियो है वो 5:8 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे बेसिक करना चाहें, दूसरे तरीके से अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कि यहाँ पे हमें टोटल रेशियो दिया हुआ, टोटल क्वांटिटी दी हुई थी मिक्सचर की, क्या थी, 44 लीटर। यहाँ से हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 4 लीटर। मतलब पहले हमारे पास जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी होगी, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 20 लीटर होगी, और जो वाटर होगा वो कितना होगा, 64 लीटर होगा। और जब हमने इसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया है तो इस बार पानी कितना हो गया है, 32 लीटर। जबकि दूध में तो कोई बदलाव ही नहीं किया गया, तो ये तो 20 लीटर ही रहेगा। और अब इसका हमें अनुपात चाहिए, तो इसे 4 से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये 5:8 आ जाएगा। तो हम इसे सीधा ही, हमें ये कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी, बस यहाँ से ये चीज हमें समझनी है कि 4 लीटर 1 यूनिट को दर्शा रहा है, तो 8 लीटर कितना दर्शा रहा होगा, 2 यूनिट को। और हमने 8 लीटर पानी मिलाया है, और अगर निकाला होता तो हम यहाँ से 2 यूनिट को माइनस कर देते। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 40 लीटर। यहाँ पर भी हमें टोटल क्वांटिटी दी है, मिल्क और वाटर के मिक्सचर में उनका जो रेशियो है वो 5:3 है। जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 8 यूनिट होगी, जिसकी वैल्यू हमें 40 लीटर दी हुई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आती है वो 5 लीटर निकल कर आती है। जबकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ 10 लीटर मिल्क इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब कि अब हमने 10 लीटर दूध निकाला है। अभी तक हम दूध से कोई छेड़खानी नहीं कर रहे थे, इस बार दूध निकाल लिया है हमने। कितना, 10 लीटर दूध निकाला है हमने। तो यहाँ से 10 लीटर दूध हमने निकाल लिया, लेकिन 10 लीटर पानी मिला दिया है उसकी जगह, और इसकी जगह हमने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया है इन द मिक्सचर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। तो दूध और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो देखो 1 यूनिट किसको दर्शा रहा है, 5 लीटर को दर्शा रहा है। तो यहां से हम 10 लीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, 2 यूनिट। अगर मैं 10 लीटर दूध निकाल रहा हूं तो मेरा जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसमें जो ये दूध की मात्रा है वो 2 यूनिट से कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने 10 लीटर निकाला है, और 10 लीटर किसको दर्शा रहा है, 2 यूनिट को दर्शा रहा है। तो यह जो मेरे मिक्सचर में मेरे दूध की मात्रा होगी वो 2 यूनिट से कम हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी। लेकिन हमने पानी 10 लीटर से ऐड किया है, और 10 लीटर 2 यूनिट को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे 10 लीटर ऐड करने की वजह से ये रेशियो 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब जो हमारे पास दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा। समझ में आया कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकल कर आ रही थी 5 लीटर, लेकिन हमने जो चेंजेस किए हैं वो 10 लीटर में किए हैं। तो यहाँ से 10 लीटर को मैंने निकाल लिया यूनिट में, तो वो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। जब मैंने 10 लीटर दूध निकाला है, मतलब रेशियो कितने से कम हो जाएगा, 2 यूनिट से कम हो जाएगा। और जब मैंने 10 लीटर पानी मिलाया है तो रेशियो 2 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो अनुपात मेरा क्या निकला, 3:5। अगर इसे हम दूसरे तरीके से करना चाहे, बेसिक मेथड अगर हम इसमें अप्लाई करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, उसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। ये हमें दिया हुआ था कि 5:3 में हमारे पास मिल्क एंड वाटर का एक मिक्सचर है। टोटल क्वांटिटी हमें 40 लीटर दी हुई है, जिससे 1 यूनिट की वैल्यू हमने 5 लीटर निकाल ली।
अब हमने 10 लीटर तो दूध निकाल लिया है और 10 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया है। तो अब जो अनुपात होगा दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का, वो हमें बताना है। क्लियर है? तो देखो 1 यूनिट अगर 5 लीटर आया है तो 5 यूनिट का क्या मतलब होगा? 25 लीटर। मतलब हमारे पास मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी होगी? 25 लीटर्स होगी। जबकि वाटर की जो क्वांटिटी है वो 3 यूनिट है। 3 यूनिट का क्या मतलब होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 लीटर्स होगी। अब हमें इनकी क्वांटिटी पता चल गई है मिल्क और वाटर की सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, कि 25 लीटर दूध है तो 15 लीटर पानी है। अब हमने इसमें से 10 लीटर दूध बाहर निकाल लिया और 10 लीटर दूध हमने जब निकाला तो अब दूध हमारे पास सिर्फ 15 लीटर बच गया है। और जब हमने 10 लीटर पानी और मिला दिया है तो अब ये पानी की क्वांटिटी 25 लीटर हो गई है। इसका अगर हमें अनुपात निकालना है तो 5 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 3:5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से हम इनकी क्वांटिटी निकाल कर भी क्वांटिटी में चेंज करके फिर रेशियो निकाल सकते हैं। दोनों ही मेथड इजी हैं, दोनों को ही हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम हम बचा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन दोनों ही हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर इज 7:3। इस बार हमारे पास जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है उसमें जो रेशियो है वो 7:3 है और टोटल क्वांटिटी हमें दी हुई है 10 यूनिट जो है 50 लीटर। तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आती है वो 5 लीटर आएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 लीटर मिल्क इज एडेड एंड 10 लीटर वाटर इज एडेड। हमने 5 लीटर तो क्या ऐड किया है? मिल्क ऐड किया है और 10 लीटर हमने पानी ऐड किया है। अब दोनों ही ऐड किया है, कुछ निकाला नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमें 5 लीटर डायरेक्ट अगर हमें करना है तो 5 लीटर की वैल्यू हमें पता है, हम 1 यूनिट कर सकते हैं सीधा ही। देखो यूनिट में अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो सीधा रेशियो में हो जाता है और अगर लीटर से करेंगे तो हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो हमें 5 लीटर को मैं अगर 1 यूनिट मान रहा हूं और मैंने 5 लीटर अगर मिल्क बढ़ाया है, ऐड किया है, इसका मतलब मैंने 1 यूनिट ऐड किया होगा। और जब मैंने 10 लीटर पानी मिलाया है इसका मतलब 2 यूनिट मैंने ऐड किया होगा। तो 7 में 1 ऐड किया तो 8 बना और 3 में 2 ऐड किया तो 5 बना। तो जो अब अनुपात निकला, हमें अनुपात ही बताना था, वो 8:5 निकला। या फिर अगर हम इसको क्वांटिटी निकाल कर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है वो 7:3 दिया हुआ है। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमें 5 निकल कर आ रही है तो दूध की क्वांटिटी क्या होगी? 35 लीटर होगी और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? 15 लीटर। हमने इसमें 5 लीटर मिल्क ऐड किया है और इसमें हमने 10 लीटर पानी ऐड किया है। तो यह क्वांटिटी तो 40 लीटर हो गई दूध की और यह क्वांटिटी 25 लीटर हो गई पानी की। तो यहां से 5 8 40 और 25, तो यह अनुपात जो निकला वो 8:5 निकलेगा। तो दोनों ही तरीके से हम करके देख सकते हैं, हमारा जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:8। यहां पर जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है वो 3:8 है। इफ सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड देन रेशियो बिकम 5:4। इस बार हमने दूध ऐड किया। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ मिल्क इज एडेड। तो यहां पर कुछ अमाउंट हमने ऐड किया है दूध का, जिससे जो रेशियो है वो 5:4 हो गया है। एंड नाउ 18 लीटर वाटर इज एडेड। इसके बाद हमने 18 लीटर पानी ऐड किया है। ठीक है, यहां पर हमें दूध नहीं बताया हमने कितना ऐड किया है, लेकिन यहाँ पानी हमें बताया है कि हमने 18 लीटर पानी ऐड किया है। देन द मिक्सचर ऑफ रेशियो बिकम 4:5, जिससे कि रेशियो 4:5 बन जाता है। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? हमें 3 की वैल्यू बतानी है, क्या होगा?
क्योंकि स्टार्टिंग में तो दूध यही था, क्योंकि यहाँ पर हमने दूध चेंज किया। अब देखो यहाँ पर 2 स्टेट हैं, 2 लेवल में ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी तक हम एक ही लेवल में चेंजेस कर रहे थे, अब 2 बार कि पहले दूध मिलाया है और बाद में पानी मिलाया है। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम नीचे से चल लेते हैं क्योंकि हमें ये क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद जब हमने यहाँ पे कुछ पानी मिला कुछ दूध मिला दिया, यहाँ पर हमने मिल्क ऐड किया है, जब हमने कुछ मिल्क ऐड कर दिया, क्या उसके बाद हमने दूध में कुछ छेड़ाखानी की है, कुछ दूध मिलाया है या निकाला है? नहीं किया। तो यह वाली क्वांटिटी तो हमें सेम करनी पड़ेगी, और अगर ये क्वांटिटी हमें सेम करनी है तो इसको हमें 4 से और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसे भी 4 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, और जब ऐसा किया तो यह जो रेशियो है वो क्या बन गया, 20:16, और यह वाला बन गया 20:25, है ना। तो यहां से हमने कितना चेंज किया है, हमने यहाँ पर 9 यूनिट पानी ऐड किया है, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि हमने 18 लीटर पानी मिलाया है, मतलब 1 यूनिट यहाँ पर 2 लीटर को दर्शा रहा होगा। अगर 1 यूनिट 2 लीटर को दर्शा रहा है तो यहाँ पे जो दूध और पानी की मात्रा है वो कितनी है, 40 लीटर और 32 लीटर। तो यहाँ और हमें यहाँ पर दूध और पानी की मात्रा पता चल गई है। देखो अब हम इस वाले पे आ जाते हैं, इस वाली सिचुएशन में जब हमने दूध मिलाया तो क्या हमने पानी को कुछ बदलाव किया, कुछ पानी ऐड किया या फिर कुछ पानी निकाला? नहीं किया। तो जो पानी की मात्रा होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी मात्रा आ रही है, जो ये अनुपात बदल गया, ये हमने 16 कर दिया यहाँ पर, और ये दूध हमने 20 यूनिट कर दिया, ये वाला अनुपात बनाया। तो हमें पानी की मात्रा सेम करनी है तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूध की मात्रा तो सेम है, तो या तो हम सीधा ही कर सकते हैं, बराबर करके भी कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हो गया। तो जो पानी की मात्रा है वो कितनी है, 32 लीटर है। या फिर हम इसको सीधा भी कर सकते थे, पहले इसे कर लेते हैं कि ये जो 16 यूनिट होगा, 16 यूनिट 32 लीटर को दर्शा रहा है, तो मतलब 1 यूनिट हमारे पास 2 यूनिट निकल कर आया, 2 लीटर निकल कर आया। तो यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो 40, दूध की मात्रा है वो 40 लीटर है, और पहले 6 यूनिट मतलब 12 लीटर थी, ठीक है। तो 12 लीटर से हमने इसमें कितना पानी मिलाया होगा जिससे ये 40 लीटर हो गया, 28 लीटर, ठीक है। तो हमने इसमें 28 लीटर पानी ऐड किया होगा, जिससे कि जो दूध की मात्रा है वो कितनी हो गई, 40 लीटर हो गई। हमें यही बताना था कि हमने इसमें कितना पानी ऐड किया। और अगर हमें दूध की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है कि पहले दूध की मात्रा क्या थी, तो वो 12 लीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल हैविंग सेम कैपेसिटी आर 2:3 एंड 5:4, कि 2 वेसल है हमारे पास, अभी तक हम एक ही लेकर चल रहे थे, इस बार 2 है, कि पहले में जो रेशियो है मिल्क वाटर का वो 2:3 है, और दूसरे में जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5:4। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें दी गई है जो कि क्या है, एक डेटा हमें गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि सेम कैपेसिटी है दोनों की, जो वेसल्स हैं, जो बीकर हैं, जो बर्तन हमारे पास है, उनमें सेम ही मात्रा में हमारे पास सामान आ सकता है। लेकिन यहाँ जो मात्रा है वो तो 5 यूनिट है, और यहाँ जो मात्रा है वो 9 यूनिट है। तो हमें इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, और हमें इन्हें बराबर करना है तो इसे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो भी 9 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये 18 यूनिट बना और ये 27 यूनिट बना, और ये जब 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये 25 यूनिट बनेंगे, और ये हमारे पास 20 यूनिट बनेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोथ आर मिक्स्ड इनटू अ थर्ड वेसल। अब तीनों को, जैसे 2 ये बर्तन थे, ठीक है, इन तीनों को ही एक तीसरे बर्तन में फैला दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये भी मिल्क वाटर का मिक्सचर था, ये भी मिल्क वाटर का मिक्सचर था, जब हमने इन दोनों को एक सेम
वेसल में डाला है, एक सेम बर्तन में डाला है, तो यहाँ पर भी हमें मिल्क और वाटर का ही मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो थर्ड वेसल में डाला, तो उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वही हमें यहाँ पर बताना है। क्या होगा, तो देखो ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। जब थर्ड वेसल में मिलाया तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 18 कितना हो जाएगा, 43। और पानी कितना हो जाएगा, 47। तो यहाँ पर जो मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा वो 43 और 47 आ जाएगा। पहले बर्तन में अगर 18 लीटर पानी था और दूसरे में 25 लीटर पानी था, तो जब हम इसे तीसरे बर्तन में डालेंगे तो वहां पर टोटल पानी कितना हो जाएगा, 43 लीटर। और अगर पहले बर्तन में 27 लीटर पानी था और दूसरे बर्तन में 20 लीटर पानी था, तो तीसरे बर्तन में अगर हम इन्हें डालेंगे तो इनका जो कुल पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, 47 लीटर। तो ये जो अनुपात निकलेगा वो 43:47 निकलेगा, 43:47 निकलेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक तो हमने इन्हें सेम मात्रा में मिलाया, सेम कैपेसिटी थी, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे बर्तन को 2 बार लेकर आऊं और ऐसे बर्तन को 3 बार इसमें डालूं, है ना। समझते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल आर 3:5। कि पहली जो वेसल है ना, उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 3:5 है, और जो दूसरी है उसमें 2:3 है। या फिर इनको अलग अलग ही लेकर हम चल लेते हैं कि वो फर्स्ट वेसल थी, ये सेकंड वेसल है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। द कैपेसिटी ऑफ बोथ वेसल आर इन द रेशियो 1:2। कि इनकी जो कैपेसिटी है ना वो 1:2 में। अब देखो पहले तो आप कैपेसिटी का मतलब समझो, कि मतलब इस वाले बीकर में, इस वाले वेसल में, इस वाले बर्तन में अगर 1 लीटर पानी 1 लीटर का अगर मिक्सचर आ सकता है, तो इस वाले में ऐसे वाले 2 बर्तन आ सकते हैं। इसकी इस बर्तन की कैपेसिटी इस वाले बर्तन से 2 गुना है, 1:2 का मतलब ये। अगर इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी 2 है। समझे बात को। तो इसका क्या मतलब है, इसका अब हम क्या करें, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर इजी वे में समझे, कि मैं पहले तो इन दोनों की कैपेसिटी बराबर कर देता हूं, ठीक है, फिर इसकी 1 रह जाएगी तो मैं इसको 2 गुना कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इसकी कैपेसिटी अगर 8 है तो इसकी कैपेसिटी 5 है। पहले मैंने इनकी कैपेसिटी बराबर की, ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, इसकी कैपेसिटी को 1 रखना था और इसकी कैपेसिटी को 2 रखना था, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो कैपेसिटी का अनुपात है, जो इनकी क्षमता का अनुपात है, वो 1:2 है। तो इसलिए मैंने इस वाले रेशियो को तो 8:2 मतलब 16 से मल्टीप्लाई किया है, और इस वाले अनुपात को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इनके ये अनुपात भी 5 से मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर ये 16 से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, ये 15:25 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 बन जाएगा। अब हमने क्या किया है, अब हमने इन्हें बोथ आर मिक्स्ड इनटू अ थर्ड वेसल। अब अगेन हमने इन्हें क्या कर दिया, पहला बर्तन ये, दूसरा बर्तन ये, अब इन दोनों को तीसरे बर्तन में डाल दिया, और यही हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर पहले बर्तन में 15 लीटर पानी है और दूसरे दूध है, सॉरी यहाँ पर दूध है, ये मिल्क का रेशियो है, मिल्क है, और यहाँ पर 32 लीटर मिल्क है, तो टोटल मिल्क क्या हो जाएगा तीसरे बर्तन में, 47 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 25 लीटर पानी है और यहाँ पे 48 लीटर पानी है, तो 25 और 48 कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो यहाँ पे निकल जाएगा 47:73। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी कि जो ये कैपेसिटी दी जाती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इनकी कैपेसिटी को बराबर कर दो, क्योंकि हम सीधे ही इनकी कैपेसिटी 1:2 में नहीं बना सकते। पहले हमने इनकी कैपेसिटी बराबर की, और उसके बाद जिस रेशियो में वो बोला है उस रेशियो में उसको हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे से किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से अगर उनकी कैपेसिटी दी हुई हो, जैसे यहाँ पर इसमें 2:3 में कैपेसिटी दी हुई है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें जो इन बर्तनों की कैपेसिटी है, क्षमता है उनकी, वो 2:3 में है। तो मैं पहले वाले बर्तन और दूसरे वाले बर्तन की पहले तो कैपेसिटी बराबर करूंगा और बाद में उसे 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो कैसे, कि ये पहले वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 1:3 है, ठीक है। और जो दूसरा बर्तन है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी इस समय कितनी है, 4 है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो इस समय 3 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैपेसिटी ऑफ बोथ वेसल्स आर इन द रेशियो 2:3। क्या ये 2:3 में है? नहीं, ये तो 4:3 में, ठीक है। तो पहले इनको हम 2:3 में बनाते हैं, जिसके लिए हमें इसे पहले बराबर करना पड़ेगा। तो इसे 4 से और इसे 3 से, तो दोनों की बराबर हो गई 12 12 हो गई है। अब मैं इन्हें 2:3 में बना सकता हूँ। पहले वाले की अगर 2 यूनिट है तो दूसरे वाले की 3 यूनिट होगी। तो हमने इसे इसके अनुपात को किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। तो देखो 6 और 6 × 18 और ये 12 दूनी 24 और ये 12। तो पहले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 6:18 आया, और जो दूसरे बर्तन में है वो 24:12 में आया, जब उनकी कैपेसिटी किस में है, 2:3 में। अब हमने उन्हें तीसरे बर्तन में मिला दिया है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल। जब हमने उन्हें तीसरे बर्तन में मिला दिया, तो अब उनका हमें कंबाइंड रेशियो बताना है कि वो क्या होगा, मिल्क और वाटर का। तो देखो पहले बर्तन में 6 है और दूसरे बर्तन में 24 है, तो कितना हो गया दूध, तो 30 लीटर हो गया टोटल। और पहले बर्तन में अगर 18 लीटर पानी है और दूसरे बर्तन में अगर 12 लीटर पानी है, तो यहाँ पर भी 30 लीटर पानी हो गया। मतलब इसको हम अगर सोल्व करें आगे, तो ये 1:1 हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल। इस बार हमारे पास 3 वेसल है। देखो हमने एक के भी क्वेश्चन करे, जब एक ही वेसल थी उसमें जो हम चेंजेस कर रहे थे, फिर हमने 2 वेसल्स को लेकर क्वेश्चन करे। अब हमारे पास 3 वेसल्स है। क्या कि ये 3 वेसल है जिनके रेशियो 2:1, जिनमें वाटर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1, 1:5 और 5:7 है। तो मैंने लिख लेता हूँ पहले में, दूसरे में और तीसरे में। पहले में जो रेशियो है वो 2:1 है, किसका, मिल्क और वाटर का। दूसरे में हमें बोला है 1:5 और तीसरे में हमें बोला है 5:7। इफ ऑल 3 वेसल आर मिक्स्ड, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर सेम कैपेसिटी बोला है, और ये तो बहुत जरूरी चीज हमें बोली है, ठीक है। जो इनका रेशियो है वो कितना है, जो इनकी कैपेसिटी का रेशियो है, मतलब कि वो इक्वल है, सेम कैपेसिटी, मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1:1 तीनों का, ये कैपेसिटी का रेशियो होगा। तो हमें इनकी जो कैपेसिटी है वो बराबर करनी होगी। तो यहाँ तो ये 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है और ये 12 यूनिट है। तो इन्हें बराबर करने के लिए देखो मैं 12 बना सकता हूँ इन दोनों को भी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इनकी कैपेसिटी सभी की बराबर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात को 4 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बन गया, 8 बन गया। ये कितना बन गया, 2 बन गया। ये तो 5 है ही, ये 4 बन गया, ये 10 बन गया, ये तो 7 है। तो 8 और 2 10 और 5 15 यूनिट टोटल। जब हमने इन्हें मिक्स कर दिया, देखो इन्हें बोला है कि जब हमने इन्हें मिक्स कर दिया किसी फोर्थ वेसल में, क्योंकि 3 तो है ही, तो हमें उनका मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो ये कितना होगा, 10 और 7 17 और 4 21। तो ये 3 पंजे 15 और 3 7 21। तो जो हमारे पास रेशियो बना वो क्या हो गया, 5:7 में आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन सही है, 10 17 और 4 21 ही होता है, ठीक है। और ये 15:21 आया, तो इसे हमने 3 से कैंसिल आउट करके 5:7 बना दिया। तो अब हम 3 वेसल के भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, अगर सेम कैपेसिटी है तो हम उनकी कैपेसिटी को बराबर कर देंगे। अगर यहाँ पे सेम कैपेसिटी ना देकर इनका कुछ रेशियो दिया होता, मान लो ये 1:2:3 में दिया होता, तो मैं यहाँ पर अब इसे 1 2 और 3 से और मल्टीप्लाई कर देता। पहले तो मैं बराबर करता, उसके बाद में जिस रेशियो में बोला है उस रेशियो में उन्हें कन्वर्ट कर देता, ठीक है। उसके बाद में इसे सोल्व कर लेता, ठीक है। फिलहाल तो ये हमें सीधा ही दिया था कि सेम कैपेसिटी है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये बेसिक हमारे पास मिक्सचर पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे आज हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद अब हम एलिगेशन समझेंगे और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर में बनते हैं, लेकिन वो अगर हम रेशियो से करेंगे तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक एलिगेशन होता है जो शॉर्ट एंड स्वीट होता है, मतलब सेकंड्स में सॉल्यूशन को सोल्व कर देता है। तो पहले हम एलिगेशन समझेंगे अच्छे से, कुछ अच्छे बेसिक क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद उन अच्छे क्वेश्चंस को सीधा ही एलिगेशन से करना सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जिस तरह से करना सीखते हैं तो वही हमें याद रहता है। फिर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल आर 3:2। यहाँ पर पहले वेसल में 3:2 है और दूसरे वेसल में 3:1 है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, दोनों में ही मिल्क वाटर का रेशियो है। एंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी इज 3:2। यहाँ पर उनकी कैपेसिटी का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। पहले उनकी कैपेसिटी बराबर करो, तो उसके लिए हमें इसे 4 से और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। लेकिन हमें बनाना क्या है, 3:2 में, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या करा, इफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट वेसल एंड 1/2 ऑफ द सेकंड वेसल इज मिक्स्ड। अब इस बार पूरे पूरे बीकर को नहीं चेंज कर दिया। देखो पहले हम क्या कर रहे थे कि ये दो हमारे पास वेसल हुआ करते थे, इनमें कुछ रेशियो में भरा हुआ रहता था मिल्क वाटर, और हम इन्हें थर्ड वेसल में सीधा ही डाल देते थे, पलट देते थे, उल्टा कर देते थे इस तरह से, और वो सारा का सारा इसमें खाली कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इसका तो 1/3 निकाला, पहले नाप लिया ये कितना है, उसके बाद 1/3 लिया। अगर ये 15 लीटर होता टोटल तो इसमें से सिर्फ 5 लीटर लिया, ठीक है। तो 1/3 लिया, इसमें से हाफ ही लिया। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसे 12 से और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसे सॉरी ये तो 12 से ही होगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेशियो बन गया वो 36:24, और यहाँ जो ये रेशियो बना 30:10 बना। तो ये 66 रेशियो हमारे पास कितना बन गया, 34। लेकिन एक मिनट सॉरी, लेकिन यहाँ पर हमने सीधा पूरा मिक्स नहीं किया। पहले ये वाला पहला था और ये दूसरा था। पहले का तो हमने 1/3 लिया है और दूसरे का हमने हाफ ही लिया है। तो जब पहले का 1/3 लिया है तो इसका भी दूध का भी थर्ड ही बाहर हिस्सा, तीसरा हिस्सा ही बाहर निकलेगा। तो दूध का भी तो 1/3 ही बाहर निकलेगा, तो ये 12 बाहर निकलेगा, और पानी का कितना निकलेगा, 8 यूनिट ही बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका भी 1/3 ही बाहर निकलेगा। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वेसल के साथ होगा। हमने इसका जब हाफ लिया है तो दूध भी आधा ही बाहर आएगा और पानी भी आधा ही बाहर आएगा, तो ये 15 और 5 बाहर आएगा। तो ये तो 27 हुआ, और ये 8 5 13, तो 27:13 हमारे पास सीधा फाइनल आंसर हो। इसको हम यहाँ पर भी कर सकते थे। देखो इनकी कैपेसिटी तो है ये, यहाँ हमने जो ये टोटल किया, ये हमने इसकी कैपेसिटी ली। टोटल कैपेसिटी क्या है, तो हमने टोटल कैपेसिटी का 1/3 लिया है पहले वाले वेसल का, पहले बर्तन का, और दूसरे बर्तन का हमने आधा ही लिया है, ठीक है। तो देखो ये 3 से हम इसे काट सकते हैं और ये 2 से इसे काट सकते हैं। तो अब हम सिर्फ रेशियो को 4 और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको हटाते हैं, जब हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 तिया 12 बनेगा। मैं इधर कर देता हूँ इसे 12 अनुपात, और ये 8 बनेगा। दूसरे बीकर में हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 तिया 15 और 5, तो देखो 15 और 12 27 अनुपात 8 और 5 13, तो भी 27:13 हमारा फाइनल आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम सीधा जिस रेशियो में लिया गया, देखो यहाँ पर हमें बताया है कि हमने किस रेशियो में उसको लिया है, पहले का 1/3 लिया है और दूसरे का आधा लिया है। तो हम यहाँ पर उस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी तो है बर्तन की, जिसे हम अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो 3:2 में थी, तो हमने इसे 3:2 में ही बनाया। लेकिन अब पहले बर्तन का अगर 1/3 लिया है तो वो कैपेसिटी भी 1/3 हो जाएगी, और दूसरे बर्तन का अगर आधा लिया है तो उसकी कैपेसिटी भी हमने आधी कर दी, ठीक है। तो अब हम इसको, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो इजी हो गई है। यहाँ हमने पहले चेंज किया, उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ हम सीधा ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर और एलिगेशन, मिक्सचर पर जो बेसिक हमने समझा, जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे हमारे पास, वो हमने कर लिया आज, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे नहीं, ये भी अच्छे थे वैसे तो क्वेश्चन, इसी तरह के CHSL में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन और भी अच्छे क्वेश्चन जो हमारे पास मिक्सचर में बन सकते हैं, ठीक है। देखो एक तो चीज यहाँ पर, ये हमने जो रेशियो लिया ना सभी मिल्क वाटर के लिए,
ठीक है। लेकिन ये रेशियो किसी का भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको किसी का भी दिया हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस रेशियो होना चाहिए। ठीक है। तो जो इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे कि हमने 3-4 बार ही चेंजेस किए, सेम चेंजेस, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास 2 अप्रोच होती है। पहली अप्रोच हम एलिगेशन पढ़ेंगे, और जो ये नंबर ऑफ टाइम जब हम चेंजेस करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो उस फॉर्मूला को हम समझेंगे, वो क्यों बना, वो फॉर्मूला ही कैसे बना। ठीक है। और उसी को ही हम समझकर उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो में हम अपने एलिगेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा के पास जाएगा तो मैं भी जल्दी जल्दी सिलेबस कराऊंगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग इसे देखेंगे तो। ठीक है।